तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखिए सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 19 से, चूँकि 18 तक हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, भाग 1, 2। तो दोस्तों, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिए, जिससे कि आपको समाकलन में भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए दोस्तों, हम लोग 19 प्रश्नों को हल करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ जो है 19 प्रश्न, इसका समाकलन कहता है। तो देख रहे हैं कि दोस्तों ना तो इसका समाकलन बट्टा में है, तो बट्टा में है तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस तरह से करना पड़ेगा कि जिसका समाकलन करना आसान हो। तो देखिए इसको हम लोग आगे हल कर लेते हैं पहले। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स। तो चलिए cos स्क्वायर लिख लिए, ये बड़ी बट्टा है तो बड़ा बट्टा दे दिए। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, नीचे कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स, और dx है तो dx देती है। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, से नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं तब पलट जाता है, यानी जो नीचे रहता है वो ऊपर हो जाता है और जो ऊपर रहता है नीचे हो जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, sin स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स और dx। अब sin बटा cos बराबर आपको पता होगा कि tan स्क्वायर एक्स होता है dx। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि tan स्क्वायर का मैंने आपको समाकलन नहीं बताया था। हाँ, tan x का मैंने बताया था, परंतु tan स्क्वायर का नहीं बताया था। तो अब इसे हमको चेंज करना होगा इस रूप में जिसका समाकलन करना संभव हो। तो देखिए, एक सूत्र में आप जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लोग tan स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में इधर आया माइनस में, ये चला जाएगा उस साइड तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर का समाकलन मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर का समाकलन हो जाता है tan x। चलिए, तो सेक स्क्वायर का समाकलन हो जाता है tan x। तो हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों, चलिए देखिए, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि tan स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी देखिए यहाँ x है तो x लिखेंगे, अतः सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब तो इसका अवकलन समाकलन करना आसान है। चलिए लगा देते हैं समाकलन के चिन्ह सब में, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x समाकलन, माइनस है तो माइनस, और dx का समाकलन मैंने x बताया था तो x और प्लस में c, यही तो आपको समाकलन मिल गया, हो गया आंसर। आइए देख लेते हैं 20 प्रश्न को। देखिए दोस्तों, 20 में कहता है कि इसका समाकलन करें, तो क्या करना है, देखिए यहाँ cos स्क्वायर एक्स है, भाग में है, तो चलिए हम लोग भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं, पीछे में माइनस है, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स, यानी cos स्क्वायर एक्स से इसमें भाग एक बार और cos स्क्वायर एक्स से भाग इसमें एक बार। चलिए dx है तो dx लगा दिया। अब देखिए दोस्तों 1/cos स्क्वायर एक्स है तो हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स से बदल जाएगा, यानी 2 सेक स्क्वायर एक्स। चलिए dx है तो dx लगा देते हैं, माइनस अब इसके साथ तो 3। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, देखिए नीचे 2 कॉस है, यानी साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस एक्स गुने कॉस एक्स तो लिख ही सकते हैं ना। और चलिए dx है तो dx भी लिख देते हैं, तो साइन बटा कॉस tan बदल जाएगा, यानी यहाँ ध्यान दीजिए 2 अचर संख्या है तो समाकलन चिन्ह से बाहर निकाल देंगे, माइनस 3 अचर संख्या है बाहर, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan x और गुने 1/cos, चूँकि ये वो कॉस नीचे बच रहा है तो ये हो जाता है सेक एक्स और dx। देखिए दोस्तों आगे 2 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan x माइनस 3 गुने tan x गुने सेक एक्स, तो इसका समाकलन मैंने बताया था सेक एक्स, और प्लस में एक कॉन्स्टेंट दे देते हैं c, कब, जब समाकलन चिन्ह हटा लेते हैं तब। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दर्शा के अच्छे से लिख लेंगे, तो tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस c, यही तो आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब मात्र बच गया है 21 और 22 ऑब्जेक्टिव प्रश्न,
और हाँ, इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोग समझेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है 50-50 कर दिया है, तो आप ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए आप नोट कर लीजिए और हम ऑब्जेक्टिव में आपको लेकर के सीधे चलते हैं। हाँ, तो आइए दोस्तों, देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है यही कहता है कि √x + 1/√x का प्रति अवकलज क्या होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर प्रति अवकलज का मैंने मतलब आपको बताया था कि समाकलन ही होता है। प्रति अवकलज को ही क्या कहते हैं, समाकलन। देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है आपके पास, यानी इसका समाकलन इनमें से कौन होगा। एक ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसको हल करेंगे, और हल करने के बाद आपको ऑप्शन एक न एक मिल ही जाएगा। चलिए तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको हल कर लेंगे। तो समाकलन कर यानी कि √x + 1/√x कि समाकलन, चलिए dx। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा, हल कर लेंगे। तो क्या होगा हल करेंगे तो देखिए भिन्न के जोड़ बना देंगे, तब /1 करके भिन्न के जोड़ बनाइएगा, तो √x में √x से गुना होगा, पहले लघुत्तम लेंगे तो √x, अब गुना हो जाएगा ऊपर तो x और +1 और dx। अब आइए आगे, तो x + 1, और देखिए दोस्तों √x, तो √x का मान हम लोग लिख सकते हैं 1/2, x तो x था और रूट के मान 1/2 और dx लिख दिए। आगे देखिए x + 1 इंटू x नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x के पावर -1/2 dx, तो क्या हो जाएगा गुना कर देंगे, तो x के पावर, अब गुना करेंगे ना, तो देखिए इसका पावर 1 और इसका पावर -1/2, तो जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस में मिलेगा प्लस, अब इससे गुना इसमें होगा, तो x के पावर -1/2 और इसका अब कर देना है समाकलन। दोस्तों अब इसका समाकलन करने के बाद आपको एक न एक ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो देखिए x के पावर समाकलन करते हैं तो 1/2 dx प्लस x के पावर -1/2 dx। अब क्या हो जाएगा, समाकलन करते हैं तो पावर में एक जोड़ते हैं, जितना दिया हुआ रहता है उसमें एक जोड़ते हैं, उतना ही से भाग कर देते हैं, तो x के पावर एक जोड़िएगा 1/2 में तो 3/2 और 3/2 से भागा, प्लस है तो प्लस, x के पावर -1/2 और -1/2 में एक जोड़िएगा तो 1/2 और प्लस में c कांस्टेंट। अब इससे हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 और x के पावर 3/2। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, अब यह भी तो ऊपर जाएगा तो 2 और x के पावर -1/2 और प्लस में c। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मिला सकते हैं, सॉरी 1 मिनट यहाँ गलती हो रहा है, -1/2 में अगर एक जोड़ेंगे तब प्लस में ना 1/2 होगा, तब ना प्लस 1/2 से भाग दिए हैं, हाँ तो यहाँ प्लस 1/2 होगा। ओहो इतना मिस्टेक। चलिए दोस्तों तो आप देखिए तो ये ऑप्शन कौन में मिल रहा है, 2/3 x के पावर 3/2, ये तो कट गया, 3/2 है, 3/2 यानी दोनों सही चल नहीं, 2/3 है तो देखिए 2/3, हाँ और 3/2 तो 3/2 प्लस 2x के पावर 1/2 प्लस में c, यानी कि आपका ऑप्शन जो है c बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको बनाकर ऑब्जेक्टिव में पहले बनाइएगा, इसके बाद ऑप्शन खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए एक और बच गया है जो प्रश्न संख्या 22 में है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों 22 प्रश्न जो है दिया हुआ है, ये जो आपका जो कंडीशन पूरा दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है और f2 = 0 दिया हुआ है, तो fx बराबर व्हाट कहता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें से एक जो है आपका सही है, वही पर आपको टिक मारना है। चलिए हम लोग इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमको fx चाहिए है ना, लेकिन यहाँ देखिए अवकलन दिया हुआ है, fx का अवकलन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि fx बराबर हमारे पास है x² + 2x, छोटा सा उदाहरण पहले आप समझ लीजिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। देखिए fx दिया हुआ है और यदि आपके पास दे दे dfx/dx, मतलब कि fx का अवकलन करके लिखा हुआ है, तो इसका अवकलन तो करने आता है ना, तो जितना पहले पावर रहता है वो आगे, यानी 2x
2x है ना, 2x हो जाएगा। अब पावर एक घट जाता है, यानी पहले जितना पावर रहता है उससे वो आगे आ जाता है, अब एक घट जाता है पावर में। अवकलन करते समय अवकलन का ही कंडीशन है कि पावर आगे अब एक घट जाता है, तो 2 में से 1 चल जाएगा 1। अब देखिए यहाँ प्लस 2 और देखिए तो dx बटा नीचे dx हो जाएगा, कट जाएगा तो 1, यानी कि केवल 2। यानी f(x) का जब हम लोग अवकलन करेंगे तब इतना मिलेगा। और यह जो अवकलन आया अगर इसी को हम लोग समाकलन कर देते हैं तो f(x) का मान मिल जाता है। कैसे देख लीजिए, यानी ये अवकलन किया तो अवकलन किया हुआ इतना है, अब इसको हम लोग समाकलन कर देंगे, यानी समाकलन कर देंगे पूरा के। तो देखिए तो दोस्तों इसका समाकलन करेंगे, 2x + 2 का समाकलन करिएगा तो f(x) आ जाएगा। देखिए कैसे f(x) आता है, कीजिए तो 2 और गुण x के पावर में एक जोड़ना है और उतना ही से भाग, तो x² बटा 2 और प्लस है तो प्लस और 2 तो बाहर आ जाएगा और बच जाएगा अंदर dx। तो dx का समाकलन x, देखिए x कट गया तो क्या आ गया आपके पास x² + 2x। देखिए बराबर क्या था f(x). यानी यदि df(x) बटा dx का मान दिया हुआ है, df(x) बटा dx का मान दिया हुआ है इतना, तो हमें f(x) प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा कि जो ये दिया हुआ है उसका समाकलन करना होगा। क्या करना होगा? समाकलन, तब हमें f(x) का मान मिल जाएगा। मैं इसको इसलिए बता रहा था दोस्तों कि देखिए यहाँ f(x) का मान पूछा है तो पहले हमें f(x) का मान चाहिए। देखिए यहाँ f(x) का अवकलन दिया हुआ है इतना, यानी f(x) का क्या दिया हुआ है अवकलन बटा dx बराबर 4x³ - 3 बटा x के पावर 4 अवकलन दिया हुआ है। तो हम लोग जब इसका समाकलन कर लेंगे तब हमें मिल जाएगा f(x) का मान। तो इसका समाकलन कर लेंगे, df(x) बटा dx का समाकलन कर लेंगे। तो इसका समाकलन कीजिए तब 4x के पावर, तब पावर में एक जोड़ते हैं तो 4 और बट्टा उतना ही से भाग तो 4 माइनस, देखिए इसको ऊपर ले चले जाएंगे तो x के पावर -4 हो जाएगा। अब इसका समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है अच्छा से। देखिए समाकलन कर देंगे df(x) बटा dx, तो क्या हो जाएगा 4 अचर संख्या है तो बाहर निकाल दिए और x³ dx माइनस 3 अचर संख्या है, अब 1 बटा x के पावर 4 है तो ऊपर रह जाएंगे तो x के पावर -4 dx हो जाएगा। अब देखिए समाकलन कर दीजिए तो 4 गुण x के पावर, समाकलन करते हैं तब पावर में एक जोड़ के उतना ही से भाग, यानी 4 बटा 4। अब देखिए तो -3 गुने पावर में एक जोड़ते हैं तो x के पावर -3 और उतना ही से भाग, प्लस में क्या डाल देते हैं c। तो चलिए दोस्तों ये c है। अब देखिए यानी f(x) का मान मिल गया हमको, ये f(x) बराबर मिल रहा है तो 4 से 4 कट गया तो x के पावर 4 माइनस, देखिए 3 से 3 कट गया तो ये माइनस और माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, और x के पावर -3 मिलेगा तो नीचे कर देंगे तो x³ हो जाएगा और प्लस में c, यानी कि दोस्तों हमें f(x) का मान यही मिल गया। देखिए और f(x) का मान ही पूछ रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंडीशन क्या लगा दिया दोस्तों कि f(x) का मान यह है परंतु c अचर जो है इसका भी मान रखा है। तो देखिए f2 का मान दिया हुआ है आपके पास, f2 का मान क्या किया हुआ है दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे f2 का मान निकालेंगे, यानी f2। तो देखिए तो यहाँ क्या है f(x), तो f और x के जगह पर कितना रख देना है 2, तो चलिए रखिए तो 2 के पावर 4 हो जाएगा प्लस, यानी जहाँ जहाँ x है तो यहाँ 2 है, यानी जहाँ x है वहाँ पे कितना रख देना है 2 इसमें, और यहाँ जाएगा 1 बटा 2 के क्यूब और प्लस में c, और f2 बराबर देखिए 0 है तो f2 बराबर 0, 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 1 के पावर 2 के क्यूब 8 और प्लस में c। दोस्तों 0 बराबर 16 8 28वां से और प्लस में 1 बटा 8 प्लस c। दोस्तों जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 0 बराबर 129,
129/8 प्लस में सी, हमें सी का वैल्यू प्राप्त करना है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 129/8। अब सी का मान मिल गया, सी का मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब सी का मान समीकरण फर्स्ट में दे देते हैं, देने पर तो चलिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट में जब देंगे तो क्या हो जाएगा, f(x) बराबर देखिए x के पावर 4 प्लस 1/x³ है ना। और देखिए तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ देख लीजिए इसमें f(x) का मान पूछा है तो बराबर x के पावर 4 प्लस 1/x³। अब प्लस में c है तो c तो कहीं नहीं है, यानी c के वैल्यू रखा हुआ है तो c का मान देखिए -129/8 आया है। तो देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है f(x) के बराबर, देखिए तो x के पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, और तो कहीं नहीं है। यहाँ है x³ लेकिन यहाँ q है, लेकिन यहाँ 4 है इसलिए ये गलत, यहाँ प्लस है इसलिए गलत, 129 यहाँ प्लस में ही गलत, यानी 129 ये सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो रहेगा प्रश्नावली 7.2 लेकर के आएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।